अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। तो आज हम इस लेक्चर में एस एम आई यूनिवर्सिटी के जो है वो इंडिकेटर्स पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कोर्स आउटलाइन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग आदमी पूछें कमेंट बॉक्स में मेरे स्टूडेंट्स। अच्छा, सो मैं आपको बता दूं कि इसकी एडमिशन जो है वो फाइल की एडमिशन इसकी हो चुकी है। ठीक है, 2025 की जो फाइल की एडमिशन होती है वो हो चुकी है। ठीक है, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अच्छा। सो अब इसकी स्प्रिंग में एडमिशन ओपन होगी। ठीक है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नवंबर की लास्ट में एडमिशन ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह, या जो है वो दिसंबर की स्टार्टिंग में एडमिशन ओपन हो जाएगी स्प्रिंग की। ठीक है, अच्छा। सो अगर क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग बाद में पूछें कमेंट बॉक्स में डिस्कशन। अच्छा, सो सब्सक्राइब आप नहीं करें, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट नीडेड डिस्कशन, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे कौन सपोर्ट करें। सो काफी स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स होती है या नहीं होती है। सो फर्स्ट इसमें ये है कि भाई नो नेगेटिव मार्क्स, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होती है, ये याद रखिएगा। अच्छा, सो पहले आपको ये बता दूं कि सबका टेस्ट का पैटर्न जो है वो सेम होता है। ठीक है, जो भी हो भाई, जिसका बैकग्राउंड प्री इंजीनियरिंग से है या जिसका बैकग्राउंड प्री मेडिकल से है, जिसका बैकग्राउंड जो कंप्यूटर साइंस से है या जनरल साइंस से, सो सबका टेस्ट पैटर्न सेम हो। ठीक है, अच्छा। सो दूसरा सवाल काफी स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भाई नेगेटिव मार्क्स होती है नहीं होती है? नहीं होती है। नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल ये होता है कि भाई जो है टेस्ट जो है पेपर बेस होती है या कंप्यूटर बेस होती है? भाई इसका जवाब है भाई उसका टेस्ट जो है कंप्यूटर बेस्ड होगी। ठीक है, अच्छा। सो टोटल टेस्ट के जो है वो एमसीक्यूज होंगे कितने भाई? उसके टोटल एमसीक्यूज होंगे 16। ठीक है, अच्छा। टोटल 4 सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 15 मार्क्स होंगी। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। सीपीएन फार्मूला ये है इसका कि भाई इनकी टेस्ट का जो भी आपका स्कोर आएगा उसको आप 60% से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा। सो अब तो फर्स्ट ईयर की मार्क्स तो कम नहीं होगी क्योंकि आपके पास इंटर का रिजल्ट आ चुका है। तो इंटर के आपकी जो भी परसेंटेज है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.3 से। इट मीन्स के 30% से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और मीन्स के 0.1 को जो मल्टीप्लाई किया जाएगी जो मैट्रिक की परसेंटेज है, इट मीन्स के 10% जो है आपकी मैट्रिक की काउंट की जाएगी। इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऐड करेंगे तो वो आपका ओवरऑल सीपीएम बनेगा। ठीक है, सीपीएन बनेगा ओवरऑल। ये समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा। सो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर टेस्ट का पासिंग स्कोर क्या है? इसका जवाब ये है कि इसका पासिंग स्कोर नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या होता है कि भाई आपकी टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, उसका जिसका नाम इसके फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, इसके टॉप से लगेगी ना। जो भी आपके एंटी टेस्ट में स्कोर आएगा वो उसके हिसाब से फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी आप लोगों की। ठीक है, सो उसके बाद क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू के हवाले से मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा भाई इंटरव्यू में आप लोगों से क्या पूछेंगे और कौन से सवाल पूछेंगे और क्या क्या आपके टिप्स मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, जो आपकी मिस के फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग गई, जो आपको डिपार्टमेंट जो आपका डिसाइड होगा वो आपका इंटरव्यू में डिसाइड होगा आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। तो क्योंकि आपको इंटरव्यू के जो सवाल पूछेंगे उसके बुनियाद पे आपको डिसाइड मीन्स क्या वो आपको ऑब्जर्व करेंगे भाई ये इस डिपार्टमेंट लाइक या नहीं है। ये कुछ जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन है जो मैं काफी स्टूडेंट से मैंने पूछा है, तो यही होता है। ठीक है, तो ये सीन होता है। ठीक है, तो आपका जो डिपार्टमेंट जो चॉइस होगा आपकी इंटरेस्ट में अच्छा स्कोर होना चाहिए और आपका इंटरव्यू भी मीन्स कि अच्छा होना चाहिए। तो फिर आपको कोई सीए साइबर सिक्योरिटी इस तरह के आपको डिपार्टमेंट मिल सकता है। बाकी टेस्ट का कोई पासिंग स्कोर नहीं है। ठीक है, आपका पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका डिसाइड किया जाएगा आपको कौन सा डिपार्टमेंट लगा, बस सिंपल ही है, आपका कोई पासिंग स्कोर नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद देखें इसकी 2 मेरिट लिस्ट लगेंगी। आपकी फर्स्ट लगेगी, उसके बाद जो कुछ डिपार्टमेंट जो बचेंगे फिर सेकंड मेरिट लिस्ट से लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट बचेंगे वो आपको दिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको गाइड कर। ठीक है,
अच्छा, सो इसमें ये है कि भाई आप आते हैं कि भाई मैथमेटिक्स। ठीक है। मैथमेटिक्स भाई सबके पास आएगी, मैंने आपको बताया था सबका टेस्ट पैटर्न सेम होगा। मैथमेटिक्स जो होगी आपके पास भाई वो बेसिक होगी। ठीक है। अच्छा, सो डेरिवेटिव के भी काफी स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे, एक दो क्वेश्चन डेरिवेटिव के भी आए हुए थे और इंटीग्रेशन के भी आए हुए थे। सो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वेरी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आएंगे आपके पास। ठीक है। देखिए, अगर क्या है ना कि मीन्स कि आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कुछ बेसिक आइडिया होगा ना, तो आप यूनिवर्सिटी में जैसे जाएंगे तो आपकी जैसे क्लासेस चलेंगे तो वहां पे आपको डिफिकल्ट नहीं होगी। जो इंटीग्रेशन बेसिकली जो होती है वो आपकी मैथमेटिक्स लाजमी है, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड भाई प्री मेडिकल से है ना, मैं फर्स्ट कह रहा तो मैं समझा देता हूँ बात, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप जैसे सपोज करो भाई सीएस में एडमिशन ले रहे हैं, जिसका बैकग्राउंड भाई प्री मेडिकल से है वो सीएस में एडमिशन ले रहा है, तो सीएस में भाई तकरीबन मोस्टली जो है वो मैथमेटिक्स यूज होती है। जैसे कि मैथमेटिक्स में कोर्सेज होते हैं भाई, कैलकुलस हो गया, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीजें वहां पे यूज होती है। कैलकुलस तो आपको पहले तो कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया होगा तो तभी तो आप लोग मिस के आप इसको कवर कर सकेंगे अच्छे से। ठीक है, मिस के आपके पास वेरी मैं आपको इसके एमसीक्यूज में आपको करवा दूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के पोर्शन का मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं और बनाए हुए हैं, और जो है प्रीवियस पेपर की बेस्ड है। ठीक है, और इसमें यह है कि आपको यह भी मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन से उसको अच्छे से कवर करेंगे एमसीक्यूज को, आपके इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का पोर्शन अच्छा हो जाएगा, मैथमेटिक्स का पोर्शन। ठीक है। तो ये है आपके पास बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आएंगे, अलजेब्रा आएगी भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी एमसीक्यूज आएंगे, परसेंट के और प्रॉफिट लॉस इंटरसेट इंटरेस्ट ज्योमेट्री एंड मैनिपुलेशन और बेसिक ज्योमेट्री एंड डाटा मॉडलिंग के। ठीक है, मैं इसकी मीन मीडियन आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं मैथमेटिक्स के पोर्शन के एमसीक्यूज में आपको करवा दूंगा, उनको अच्छे से कवर कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह मैथमेटिक्स का पोर्शन अच्छा हो जाएगा। मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि ये एक मेरे वीडियो की कमेंट्स में एक स्टूडेंट्स था, उसने ये कमेंट्स किया था। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि काफी हमें अब बताते हैं कि भाई टेस्ट इजी होता है, बट इजी नहीं होता है। ठीक है, मेरी टेस्ट में इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स एंड बेसिक फिजिक्स के भी एक फिजिक्स का भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई फिजिक्स में क्या क्वेश्चन आया होगा, ये इस तरह के ऐसा यूनिट पूछा होगा, बेसिक डायमेंशन डायमेंशन पूछा होगा, इस तरह के ऑप्शन आए होंगे। बाकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के मैं आपको करवा दूंगा, इसके लिए प्रेशर नहीं हूँ, मैथमेटिक्स के लिए प्रेशर नहीं हूँ भाई, मैथमेटिक्स के लिए मैं आप लोगों के पास बैठा हूँ, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ मैं खुद। तो मैं इंशाल्लाह आपको मैथमेटिक्स कवर जो है अच्छे से करा दूँ। ठीक है। और जीके नॉट इजी, जीके वेरी डिफिकल्ट आती है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, जीके वेरी डिफिकल्ट आती है। जीके जीके के लिए मैं आपको एक जो है पीडीएफ जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे आप ओपन करके इसके आप उसको अच्छे से कवर करें पीडीएफ को, तो आपका जीके का पोर्शन कुछ अच्छा निकल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और इंग्लिश के लिए भी मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ। ठीक है। सो और आईक्यू आईक्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नंबर एंड लेटर सीरीज एनालॉजीज एंड ऑड वन आउट पैटर्न्स पजल्स डायरेक्शंस एंड अरेंजमेंट। ठीक है। और इसमें कोडिंग एंड डी कोडिंग भी इसके भी याद कर लें कि इसके भी एमसीक्यूज आते हैं, कोडिंग एंड डी कोडिंग, इसके भी एमसीक्यूज याद रखिएगा, इसमें आते हैं एमसीक्यूज के भी। तो आईक्यू के लिए मैं इसके कोडिंग एंड डिकोडिंग पे मैंने आपको अच्छे से लेक्चर बनाया हुआ है। मैंने इस एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, SMIU यूनिवर्सिटी के नाम पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पे जैसे जाएंगे तो आपके पास मेरे एक वीडियो मिल जाएगा कोडिंग एंड डिकोडिंग के रिलेटेड। उनको आप अच्छे से कवर करें और कुछ भी एमसीक्यूज में है उसको प्रैक्टिस करें। और आईक्यू के लिए मैं कोशिश करूंगा मैं आपको कवर करवा दूं। ठीक है। तो वीडियोस में जो है बना रहा हूँ, सीरीज मेरी चल रही है अभी, उसमें कुछ टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक जो है वो पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ बुक है मेरे पास आईक्यू के लिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। गूगल पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे मिल जाएंगे आपको, जो है आईक्यू पोर्शन जो है, ये टॉपिक जो मैंने आपको आउटलाइन में बताई हुई है, इनको आप अच्छे से कवर करें और उस जिस बुक की पीडीएफ से प्रैक्टिस करें एमसीक्यू, आपका इंशाल्लाह कुछ काफी बेहतर हो जाएगा आईक्यू का पोर्शन। और इंग्लिश के लिए मैं आपको
ग्रामर्स, वोकेबलरी, एंटरटेनमेंट्स एंड कंप्रिहेंशन, सेंटेंस एंड करेक्शन। तो इनको आप अच्छे से कवर करें। जीके इंग्लिश का पोर्शन इतना मुश्किल नहीं होता है, और जीके का पोर्शन इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा जो मुश्किल पोर्शन होता है ना, वो होता है भाई जनरल नॉलेज का। ज्यादा जो पोर्शन डिफिकल्ट होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। इंग्लिश के लिए भी मैं आपको एक मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उसकी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप डाउनलोड करके उनको अच्छे से कवर करें। ठीक है। और हाँ यार, सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे दोस्त। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्यों? सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ठीक है, वीडियो बनाना बेटा ना डिजी वेरी डिफिकल्ट, उसमें बहुत मेहनत लगती है और एफर्ट लगते हैं। कि पाकिस्तान जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए, जीके के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। इनको आप अच्छे से कवर करें, इंशाल्लाह आपको कुछ काफी जो जीके का पोर्शन बेहतर हो जाएगा। मैं आपको नहीं कह सकता कि 100% आपको उसमें से ही एमसीक्यू जाएगा, बट मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह कि आपका कुछ पोर्शन मीन्स के 15 में से 8-10 एमसीक्यू सही हो जाएंगे उस पीडीएफ में से। ठीक है। सो हम यहाँ पे वीडियो को एंड अप करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड, आप लोग दाद पूछें कमेंट बॉक्स में, और मैथमेटिक्स का पोर्शन में इंशाल्लाह आप लोगों को कवर करवा दूंगा। ओके, सलाम।